तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 1.6 जिसमें वो कह रहा है फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि हमने ग्रेविटेशनल लॉ का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था, यानी कि जिसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपको 12th क्लास की फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे देखने को मिलती है ये इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कैलकुलेट कीजिए वेट की वैल्यू को, W को आपने वेट यानी उसको मालूम करके देना है। एक जिसके अंदर हमारे पास 2 मैसेज हैं। देखिए, एक मैस है एक आदमी का M1 80 केजी, ठीक है। M1 इज़ इक्वल टू 80 केजी, एक तो ये हो गया। एक 80 किलोग्राम का यानी कि आदमी है जिसका मैस है 80 केजी है। वो कहता है एक स्पेस क्राफ्ट में है जो कि ट्रैवल कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में 250 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी कि वो 250 किलोमीटर अबव, यानी 250 किलोमीटर थोड़ा ऊपर, यानी अपने वो जो क्या कहते हैं उसको बच्चों, अर्थ है ना, उसके रेडियस से 250 किलोमीटर बाहर है, ठीक है। एक तो अर्थ का अपना स्पेसिफिक रेडियस है ना, उससे भी 250 किलोमीटर बाहर है। तो ये आपको ये स्पेसिफिक चीज़ एक समझने वाली है। जो हमारे पास बच्चों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो आपको याद के रखना पड़ता है, जो कि 6371 यानी कि 6.37 मैंने आपको बोला था। इस तरह से आप याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर वो आपके पास 3 होता है, लेकिन 10 पावर 6 हो जाता है। यानी कि जब आप 6.37 उसको इस तरीके से याद रखते हो एग्जैक्ट, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास होता है 6.371 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। लेकिन आपको इस वैल्यू में देखें, जैसा कि उसने बोला कि 250 वो किलोमीटर बाहर है इससे, मतलब कि 250 किलोमीटर इससे भी रेडियस उसका ज़्यादा है। देखें ना, एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर अगर वो होता, जिसके अंदर अगर होता तो इतने रेडियस में आ रहा होता 6.371 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, लेकिन वो 250 किलोमीटर मज़ीद बाहर है। तो 250 इसमें मज़ीद जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। इस रेडियस में जमा 250 करोगे और होल वैल्यू को आप 10 पावर 3 से ज़रब दे दोगे, ये आपका रेडियस बनेगा, ठीक है। समझ आ गई। देन आगे वो कहता है अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि वही बात एक्सप्रेस करो, डब्ल्यू को न्यूटन में भी फाइंड आउट करो और पाउंड्स में भी फाइंड आउट करो। अब देखो बच्चों, एक तरफ तो मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, यानी कि दूसरा मैस हमारा मैस ऑफ अर्थ होगा। M2 हमारा मैस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, जो कि आप टेबल D2 से भी हासिल कर सकते हैं उसकी वैल्यू। अदरवाइज हो सकता है आपके उस्ताद, अब आपके उस्ताद पे डिपेंड करता है वो क्या कहता है, यानी कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको गिवन होगा, क्योंकि कुछ उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि आपको ये वैल्यूज़ जो होंगी ना टेबल वगैरह आपको गिवन होंगे पेपर में। लेकिन कुछ होते हैं वो सरू टाइप के, वो कहते हैं नहीं जी आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, ये भी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को यानी कि उसका हम सिर्फ ये नापते हैं कि उसको समझ है कि नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वैल्यूज़ वगैरह, वो तो इंटरनेट से सर्च करके भी सॉल्व कर सकता है। तो चाहिए बच्चे को ऐसी चीज़ें वैसी दे दी जाएँ। और फार्मूले में बच्चों एक ग्रेविटेशनल हमारे पास कांस्टेंट होता है जी, जिसकी वैल्यू आपको यानी कि 6 पॉइंट आपके पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इस -11 सॉरी। और इसका यूनिट आपके पास होता है मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो अब सब कुछ आपके सामने ही है, तो हम डायरेक्ट यानी कि वेट मालूम करेंगे। असल में तो इक्वेशन होती है एफ़ की, लेकिन यानी कि एफ़ इज़ इक्वल टू आपके पास होता है एफ़ इज़ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे यानी कि एक बॉडी के ऊपर जब यानी वेट यानी वो क्या नाम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो इसका मतलब वेट का फार्मूला आ जाएगा, W के बराबर हो जाएगा अपना एफ़। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखें जी की जगह आ गया 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ -11। यूनिट तो आपको पता ही है न्यूटन आएगा, क्योंकि अभी तो हम मैसेज को केजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैस M1 हमने लिया 80 केजी मैस ऑफ मैन, एंड देन मैस M2 हमने लिया ये मैस ऑफ अर्थ 5.976 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 24, और बटे में आ गया अपना रेडियस का स्क्वायर, जो कि है 6.371 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 3 होल का स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें और ये आपको मिलेगा न्यूटन में। देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में।
ये एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ये मैंने बताया ये इशारिया मैंने लगा के इसको 10⁻³ लिखा हुआ है, ये 10⁻6 लिखा जाएगा अगर इशारिया लगाया जाए, तो ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये इशारिया आप हटा दें और इसको 6371 कंसिडर करें, ठीक है। तो ये मिस्टेक एक हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसमें मज़ीद रेडियस से जमा करेंगे 250, तो उसमें भी फिर वैल्यूज़ में मसला आएगा। तो आप इससे बेटर यही है इशारिये को ना ही मूव करवाएं, डायरेक्ट यहीं पे 6371 ही कंसिडर करें और 10⁻³ ही इसको समझें, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि जब इशारिया 3 कदम पीछे आता है, इसको 10⁻6 लिखना पड़ता है, तो वो 250 में फिर आपको थोड़ी हेर फेर करनी पड़ेगी। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 727.7 न्यूटन। अब बच्चों देखें, मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है पाउंड के अंदर। अब आपको बताता चलूँ, एक अपना जो होता है ना 1 पाउंड, उसके अंदर हमारे पास होते हैं, देखें ये आपको पहले ही बता दूँ, 1 पाउंड के अंदर हमारे पास होते हैं 4.45 कह लो या 4 अगर एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो ये भी आपके टेबल में गिवन है, आप टेबल से जान सकते हो। इतने न्यूटन यानी होते हैं 1 पाउंड के अंदर। तो 1 न्यूटन के अंदर कितने पाउंड्स होंगे, क्योंकि हमें तो न्यूटन को कन्वर्ट करना है। यहीं से आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ये देखो आपके पास फार्मूला बनेगा 1 न्यूटन के अंदर, यानी ये न्यूटन इधर ही रह गया और ये इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि इतने पाउंड्स होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4.4482, इतने पाउंड्स होते हैं 1 न्यूटन के अंदर। तो आप अगर अपनी इस वैल्यू को इससे ज़रब दे देते हो 727.7 को 1/4.4482 के साथ, तो आपकी ये वैल्यू पाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लें जी, ये मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो गया 163.6 पाउंड्स, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।